नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मई शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। जयपुर सीकर हाईवे पर आज शुक्रवार सुबह चाय की थड़ी में बेकाबू होकर एक कार जा घुसी। चाय की थड़ी तोड़ते हुए ओवर स्पीड कार की चपेट में आए एक युवक की मौत हो गई। एक्सीडेंट करने वाली टैक्सी कार से दंपति खाटू श्याम जी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। हादसे में थड़ी पर मौजूद मालिक व एक कस्टमर घायल हो गए। दौलतपुरा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार करवाया गया। पुलिस ने टैक्सी कार को जब्त कर ड्राइवर को राउंड अप किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी कामकाजी पत्नी से अपने वेतन के घर को खर्चों में लगाने के लिए कहना अपने आप में गैर कानूनी मांग या क्रूरता नहीं माना जा सकता। जस्टिस वैशाली जोशी ने नागपुर के एक व्यक्ति और उसके माता पिता के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कर दिया। यह मामला मानकापुर पुलिस स्टेशन में पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के लिए आईपीसी की धारा 498A और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान के लिए धारा 504 के तहत दर्ज किया गया था। सिविल सेवा परीक्षा देने वालों की सुविधा के लिए रविवार को दिल्ली मेट्रो की सेवा सुबह 6 बजे शुरू होगी। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में आसानी होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल का कहना है कि आमतौर पर रविवार को पिंक लाइन, मेजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर मेट्रो सेवा सुबह 7 बजे शुरू होती है। परीक्षा को ध्यान में रखकर 24 मई को इन तीनों लाइनों पर भी सभी टर्मिनलों पे सुबह 6 बजे से मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 3 सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का 21 जून को कार्यकाल पूरा हो रहा है। राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनावों में मौजूदा संख्या बल ही बरकरार रहेगा। 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत तय है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने औचक दौरों और जनता के बीच सीधे संवाद के चिर परिचित अंदाज में नजर आए। डूंगरपुर जिले के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री आज शुक्रवार सुबह अचानक धम्बोला ग्राम पंचायत की गलियों में प्रातः भ्रमण पर निकल पड़े। सीएम ने ग्रामीणों के साथ बैठकर उनके अनुभवों को सुना और सरकारी योजनाओं के फीडबैक लिए और उनके महत्वपूर्ण सुझावों को नोट किया। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री धम्बोला स्थित प्रसिद्ध श्री गोवर्धन जी के मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने विधि विधान से भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। आग की घटना के कारण ट्रेनों के सिग्नल सिस्टम में कोई खराबी न आए और ट्रेनें विलंबित न हो, इसके लिए बड़ा बदलाव लागू किया गया है। अब देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर आग लगने या आपातकालीन स्थिति में रिले रूम को स्टेशन मास्टर खोल सकेंगे। उनके पास सीलबंद डिब्बे में एक अतिरिक्त चाबी हमेशा रहेगी। जैसे ही रिले रूम से धुआं दिखे या फायर अलार्म बजेगा, स्टेशन मास्टर स्टील तोड़कर दरवाजा खोल सकेंगे ताकि आग पर काबू पाया जा सके। यह फैसला मथुरा के पास बाद रेलवे स्टेशन के रिले रूम में लगी आग के दौरान चाबी मिलने में हुई 10 मिनट की देरी से सिग्नल सिस्टम जल जाने और घंटों ट्रेनें ठप रहने से सबक लेते हुए लिया गया। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कानून के तहत मान्य नहीं है, यानी ब्यूटी बढ़ाने के नाम पर लगाए जाने वाले इंजेक्शन को कॉस्मेटिक नहीं माना जाएगा और उनका इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। यह निर्देश ऐसे समय पर आया है जब देश भर के ब्यूटी क्लिनिक और वेलनेस सेंटरों में बिना सर्जरी वाले ब्यूटी ट्रीटमेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इनका जमकर प्रचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश के मनाली, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, डलहौजी में शुक्रवार को बारिश हुई है। शिमला में मौसम बदल गया और बारिश हो रही है। प्रदेश में बारिश से 6 डिग्री तक पारा गिरने के आसार हैं। जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार की सुबह हिमाचल में बारिश लेकर आई। बीते एक सप्ताह से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही थी और ऐसे में अब लोगों को गर्मी से राहत मिली है। घाटी के निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश का दौर जारी है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की जा रही है। राजस्थान के अन्य जिलों की तरह जयपुर शहर में भी पेट्रोल डीजल की सप्लाई का संकट गहराने लगा है। जयपुर में पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू हो गई है। इस तरह की अफवाहें और असत्यापित संदेश से आम जनता के बीच पेट्रोल डीजल के समाप्त होने का भय हो गया है। इस पर देश की दिग्गज ऑयल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आधिकारिक बयान जारी कर साफ तस्वीर पेश की है। एचपीसीएल ने साफ किया है कि राजस्थान में ईंधन का कोई संकट नहीं है, बल्कि सप्लाई पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। राजस्थान साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार साइबर अपराधी अब आधुनिक एआई तकनीकों और डीप फेक टूल्स का उपयोग कर आधार बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणालियों को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अपराधी सहित अन्य एआई तकनीकों का दुरुपयोग कर लोगों की डिजिटल पहचान की नकली प्रतिकृतियां तैयार कर सकते हैं। डीप फेक वीडियो, फेस ऑथेंटिफिकेशन और मोबाइल नंबर अपडेट जैसी तकनीकों के जरिए आर्थिक और डिजिटल ठगी को अंजाम दिया जा सकता है।
राजसमंद जिले में राजनगर थाना पुलिस ने क्षेत्र में मिलावटी सौंफ बनाने के बड़े अवैध कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 493 कट्टे मिलावटी सौंफ जब्त की है। आरोपी फैक्ट्री में घुसे सौंफ स्टोन पाउडर और गुड़ से बने पदार्थ से मिलावटी सौंफ तैयार कर दूसरे शहरों में भेज रहे थे। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। राजनगर थाना पुलिस के अनुसार डीएसपी शाखा राजसमंद को सूचना मिली थी कि पीपरडा भट्टा के पास एक खेत में फैक्ट्री संचालित कर बड़े पैमाने पर नकली और मिलावटी सौंफ तैयार की जा रही है। कोचिंग सिटी कोटा में राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल ने शराब के नशे में होकर फास्ट फूड सेंटर पर कोहराम मचा दिया। पिज्जा ऑर्डर करने के बाद उसमें थोड़ी सी देरी हो जाने से कांस्टेबल बेकाबू हो गया और फास्ट फूड सेंटर के मालिक तथा उसके भांजे समेत राहगीरों को पीट डाला। रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ कर डाली। हालांकि बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बाद में आला अधिकारियों के पास इसकी सूचना पहुंची तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। कांस्टेबल की ओर से किए गए इस हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डूंगरपुर के नगर पालिका सागवाड़ा में अधिकारी बदलते ही 1.5 करोड़ रुपए के एक बड़े खर्चे पर रोक लग गई है। शहर के बीचों बीच गुजर रहे डूंगरपुर बांसवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहले से बने डिवाइडर को हटाकर नया डिवाइडर बनाने का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। खास बात यह है कि जिस मार्ग पर यह निर्माण प्रस्तावित था वहां पहले से डिवाइडर बना हुआ है और उसमें बड़ी संख्या में पौधे भी लगे हैं। सूत्रों के अनुसार यह टेंडर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के कार्यकाल में जारी किया गया था। जालौर जिले के लाल भाखरी गांव में 11 केवी का तार टूटने से घर के पास बने बाड़े में भीषण आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन इसके बाद भी 2 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। इस पर गांव वालों ने टैंकर मंगवाकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में बाड़े में 4 भैंसों को जलकर मौत हो गई। वहीं बाइक समेत घर का दूसरा सामान भी जलकर खाक हो गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए सरकार ने जो बड़े कदम उठाए हैं, अब उनका विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली में ट्रकों की बड़ी हड़ताल शुरू हो गई, जिसमें दिल्ली से सटे राजस्थान के अलवर जिले की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। इस हड़ताल का सबसे पहला झटका व्यापार को लगा है। अलवर से भारी मात्रा में दिल्ली जाने वाला मार्बल पाउडर वहीं अटक गया। दूसरी तरफ दिल्ली से अलवर आने वाले किराने के सामान की सप्लाई भी ठप हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।